जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंटर रिडेंसी। पहले हमने मेजर ऑफ सेंटर रिडेंसी में हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में यूज़ कहाँ करेंगे। अच्छा देखें जी, ज्योमेट्रिक मीन अब यूज़ कहाँ करते हैं। ये भी एक एवरेज ही है, जैसे अरिथमेटिक मीन एक एवरेज है, ये भी एवरेज ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जगह हमने अरिथमेटिक मीन को नहीं लगाना होता, हमने डाटा चेक करना होता है कि कहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं, फाइनेंस में यूज़ करते हैं, एंड जब हमारे पास परसेंटेज वगैरह दी गई हो तब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ग्रोथ रेट फाइंड करना है तो हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हर जगह पे मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमने हर जगह पे नहीं लगाना है, हमने यानी कि हमने हर जगह पे अरिथमेटिक मीन हमने यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं। अच्छा ये देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास, अच्छा जब हम ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो है देखें, ज्योमेट्रिक द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, कहता है ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्रोडक्ट करना है और उतना ही उसका रूट ले लेना आपने। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड उसकी जो पॉजिटिव जो रूट है उसका वो nth रूट है। ठीक है, अच्छा इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी गई हैं तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो जो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, nth रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव आ जाएगी तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास ये ज़रूरी है कि वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखें, अच्छा ये जो फार्मूला मैंने अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला ये वाला, ठीक है, अनग्रुप जी से डिनोटेड बाय, इसको ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से डिनोट करेंगे, एंटी लॉग सम ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। एंड ये ग्रुप डाटा के लिए यहाँ पे ग्रुप डाटा में हमारे पास एफ़ आ जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एफ़ नहीं है, सम ऑफ एफ़ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन और इसका एंटी लॉग है और एन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ़ है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये दूसरा फार्मूला मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल्स में ये बताता चाहूँ ये एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आप देखें तो n पॉजिटिव रूट का यहाँ पे अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपके पास x1 है एंड x2 है, ठीक है, एंड सो ऑन xn है, इतनी वैल्यूज़ है आपके पास, तो इसका जो nth रूट है वो आपके पास n होगा। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की। तो अच्छा यहाँ पे लिया क्या है, यहाँ पे हुआ कैसे, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लिया क्या है, इधर भी लॉग ले लें आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग जी इज़ इक्वल टू ये 1/n, ये 1/n है, ये लॉग की वजह से नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लॉग सब पे अप्लाई हो जाएगा। और लॉग की जो प्रॉपर्टी लॉग x1 प्लस लॉग x2, ठीक है, इसी तरह सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लॉग x1 आ जाएगा प्लस उसके बाद लॉग x2 प्लस एंड सो ऑन लॉग xn है। ठीक है, तो ये 1/n आ जाएगा। ठीक है, ये सबको जो प्लस में हुआ है तो ये इसको हम सम लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग एक्स, तो ये फार्मूला यहाँ पे लॉग जी है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग जी है, तो जी को आप इधर रहने दें, लॉग को आप उधर ले जाएं, उधर जाकर ये एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हुआ है सारा, तो इसलिए ये फार्मूला बना गया है। तो ग्रुप डाटा में एफ आ जाता है। ठीक हो गया। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी चेक देखते हैं। कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो इसका हमने उसने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर दें। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है हमने x1 ये यूजिंग फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, अगर आप देखें तो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं कि सबको आप मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर 1/n ले लो। एक्चुअली होता ये हम इसलिए पावर 1/n नहीं लेते, हम फार्मूला यूज़ करते हैं
इसलिए पावर 1/n नहीं लेते, क्योंकि बहुत जब ज़्यादा बड़ी टर्म्स आ जाती हैं तो उसका प्रोडक्ट मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा आ जाता है, तो उसकी पावर 1/n लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें एक्चुअली लॉग आ गया, लॉग की वजह से जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो उसका जो है वो आंसर लॉग की वजह से कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखें log 45 तो 1.645 इसका आ गया। ठीक है, तो लॉग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है वैल्यूज़ को, यानी कि उसकी कम कर देता है, तो आंसर सेम रहता है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉग की वजह से। अच्छा जी, देखें अब x1 ये हमारे पास वैल्यूज़ सारी दी गई थी, ये वाली सारी वैल्यूज़। ठीक है, हमें फार्मूले में देखना है, फार्मूले में एक्चुअली ये फार्मूला हमारा। ठीक है, तो फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें इसका लॉग का x का लॉग चाहिए। तो x का लॉग सारी वैल्यूज़ का लॉग लेके इधर लिख दें, log 45 1.64321 आ गया। उसके बाद log 32 ले लें, ये वाली आ गया। इसी तरह log 37 ले लें 1.56820, ये सारी वैल्यूज़ इस तरह आपके पास लॉग आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जी, अब हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, तो सम कर लें, सारी वैल्यूज़ का सम कर लें आप। ठीक है, सम करेंगे, सम ऑफ log x 14.38700 आ जाएगा इनका सम करके। तो सम को यहाँ पुट कर दें जितने भी। अच्छा, अब यहाँ पे जो a लिया था वो हमने x 114.5 लिया था, तो इसको हर वैल्यू में से x में से हम माइनस कर दें, यानी कि डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें 74.5 माइनस 114.5 करेंगे तो -40 आ जाएगा। इससे 94.5 माइनस 114.5 माइनस 20, और 114.5 जो है वो आपके पास माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह सम में से 114 को माइनस करते जाना, तो ये आपके पास d निकल आया। ठीक है, फार्मूले में जो था हमारे पास कि हमें सम ऑफ डी एफ ऑफ डी चाहिए, एफ़ को डी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, वो कॉलम हमें चाहिए जी। एफ़ को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाला 200 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240, और 5 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। इन सब को हमें सम ऑफ एफ डी चाहिए, तो इनका सम चाहिए हमें, तो वो 480 आ गया। अब देखें जी, अब यहाँ पे ये फार्मूला इसका सारा, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, जो हमने ऊपर लिया था प्रोविजनल मीन, यानी कि ए अज्यूम किया था ये 114.5, ये यहाँ पुट कर देंगे, प्लस ये जो सम आया आपके पास 480 ये आप यहाँ पुट कर देंगे, और सम ऑफ एफ हमारे पास 60 है। इनको डिवाइड करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमने जो अभी मेथड किया है ये शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी हम डाटा को लेके हम स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन का पहले फार्मूला आप देख लें, वो क्या है हमारे पास, x बार इज इक्वल टू, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ ऑफ u ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, और u इज इक्वल टू, और u क्या है, x माइनस ए ओवर एच, यानी ऊपर डेविएशन है और नीचे h है। h मतलब क्लास इंटरवल है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है। अच्छा जी, अब क्लास इंटरवल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 85 को माइनस करेंगे 65 में से, इस तरह हम क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं। ठीक है, 85 माइनस 65 वो आ जाएगा आपके पास 20 आ रहा है, 20 का हम क्लास इंटरवल ले लेंगे। अच्छा, ये कॉलम हमारे पास था, एफ भी था, वेट्स भी था, यहाँ हमने मिड वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हमें u निकालना है, तो u x माइनस ए ओवर एच है, तो ए की जगह पर तो 114 अब कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब 134 भी यहाँ पे लेकर अगर हमारा आंसर सेम आएगा। तो x माइनस ए ओवर एच आ गया, और ये आपने 114.5 लिया है, और h इज इक्वल टू 20 क्लास इंटरवल है। देखें इसमें अपर को अपर में से माइनस करके चेक करें ज़रा, 85 को 65 में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 104 में से 84 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इसी तरह 105 को माइनस करेंगे आप 85 में से, तो ये आपके पास 20 आएगा, 20 क्लास इंटरवल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम u को फाइंड करते हैं, तो u हमारे पास क्या है, x माइनस ए ओवर एच है, यानी कि 74.5 माइनस 114.5। ठीक हो गया, ये कितना आ रहा था आपके पास, अगर आप देखें तो हम जब डेविएशन निकाली तो -40 आ रहा था। ठीक है, -40 डिवाइडेड बाई 20 -2। ठीक हो गया। इसी तरह 94.5 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाई 20, तो ये -20 था, डिवाइडेड बाई 20 करेंगे -1। इसी तरह ये सारी वैल्यू 0 1 2 3 4 ये हमने निकाल चुके हैं।
अब हमें स्टेप डेविएशन फार्म में एफ़ को यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, एफ़ को यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ को यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 18, 10 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 10 आ गया। सारी वैल्यूज़ हमने एफ़ को यू का कॉलम बन गया। और इसका सम चाहिए था, सम हमारे पास 24 आ गया है। तो ये आप इस फार्मूले में पुट कर लें, ए प्लस सम ऑफ एफ़ यू ओवर सम ऑफ एफ़ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, तो ए हमारे पास 114 हमने लिया था, प्लस तो समेशन एफ़ यू जो है वो 24 आया, ऊपर पुट कर दिया, सम ऑफ एफ़ आपके पास 60 है, मल्टीप्लाई बाय एच क्लास इंटरवल जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन करेंगे, 114.5 ये हमारा 114.5 है, इसको डिवाइड करेंगे ये 8 आ जाएगा, प्लस करेंगे 122.5 ग्राम। अगर आप देखें तो ये भी 124.5 आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी यही आ रहा है 122.5, और इसी तरह शॉर्टकट मेथड लें तो शॉर्टकट मेथड से भी 122.5 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे इन तीनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड थे जो हमने कर लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।